विजुअल करके उसको सॉल्व कर सकते हो, उसको डिग करके उसको निकाल के आप उबर सकते हो, अदरवाइज आपका आइडिया आपके दिमाग में ही रहता है। Equally. The thing about sketching is that it's something anyone on your team can do, but it doesn't come naturally to everyone. So our process on Tuesday, the process you and your team are going to go through, is basically a way to break down sketching into a step-by-step activity that makes it. So sketch डे है, बट इसमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम स्केचेस करते हैं, ठीक है। तो पहले तो स्केच वर्ड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। स्केच मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या वो जो आइडियाज़ आपको दिमाग में हैं उनको रियल वर्ड में लेके आने का, या वो जो आइडियाज़ आपके दिमाग में घूम रहे थे पहले, आप उनको बाकायदा आप कॉपी पे या वाइट बोर्ड में या कहीं भी आप उसको राइट डाउन करते हो, ठीक है। एक तो ये, दूसरा इसको करने के मतलब इसको हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्टली करेंगे तो शायद आप लोग परेशान हो, तो कोई भी चीज़ डायरेक्टली की जाए, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप ना किया जाए तो वो चीज़ थोड़ा सा हड़बड़ हो जाता है, बंदा परेशान होता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। Accessible to everyone. You might think that you need to come up with a lot of brilliant new ideas to solve your problem, but that's not actually true. If you look at any great innovation, it's actually built on remixing old ideas. So ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो बनती है, कोई भी चीज़ तैयार होती है, it's not always a new innovation, ठीक है। इनोवेशन का मतलब है कि एक चीज़ को नया क्रिएट करना, बिल्कुल एक नए आइडियाज़ के साथ, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा ये होता है कि कुछ पुराने आइडियाज़ को रीमिक्स करके उनको रिकम्पोज करके एक चीज़ बनाई जाती है। जितने ही बड़े बड़े चीज़ें देख लो, ठीक है ना। अब एक कार है फरारी, अब उसके अटैक में आ रहा है डेंजर बॉय कार, ठीक है। तो डेंजर बॉय पागल तो नहीं है ना कि अलग ही कुछ चीज़ बनाएगा कि हाँ भाई मैंने तो भाई मेरी गाड़ी उल्टी चलेगी या मेरे गाड़ी में स्टीयरिंग नहीं होगा, मैं उसको बाइक का हैंडल लगाऊंगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम आइडियाज को रीमिक्स करते हैं, ओके। And so that's exactly what we'll do in the sprint. On Tuesday morning, we start with an exercise called lightning demos. तो ट्यूसडे मॉर्निंग क्या करते हैं, लाइटनिंग डेमो स्टार्ट करते हैं। और अक्सर इसमें ये भी एक प्रैक्टिस की जाती है कि सारे टीम को बता दिया जाता है कि आप लोग अपना एक असाइनमेंट ले लो घर के लिए और रिसर्च करके लेके आओ। What happens in lightning demos is that you'll review great solutions from other industries, other companies, or even old ideas that have been floating around your team or your company. So आप क्या करते हो इसमें, आप इंटरनेट के अंदर जाते हो, आप ब्राउजिंग करते हो और पुराने आइडियाज, ठीक है, और पुराने जितने भी इस फीचर्स हैं, चाहे वो आपके इंडस्ट्री के हो या आपके इंडस्ट्री के बाहर हो। मैंने उस दिन भी कहा था आपने अपने इंडस्ट्री तक महत्व नहीं रखना, पहले आप अपने इंडस्ट्रीज में जाएंगे, अगर वहाँ आपको जो चीज़ मिली आपने लिख दिया, ठीक है, उसके बाद आप इंडस्ट्री से बाहर जाएंगे, फिर मज़ीद बाहर जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं आप उनको भी इसका एक आइडिया का हिस्सा बना सकते हैं कि सर मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि हम अपने इस फीचर को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। Company for a while. One person will sort of volunteer to give a tour of each of those ideas. So, एक बंदा यहाँ पे क्या करता है, एक बंदा खुद आता है कंप्यूटर में बैठ जाता है कि मैं भाई इन सब के आइडियाज़ को यहाँ पे देखूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्होंने नाम दिया कोई एप्लीकेशन का या वेबसाइट का कि इसका ये फीचर हमें दिखाओ, तो सारी टीम यहाँ बैठती है और इन चीज़ों को यहाँ पे देखती है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये जो लड़की यहाँ बैठी है यहाँ पर चीज़ों को दिखाएगी। Ideas, and another person in the sprint will capture the good ideas. और एक और बंदा खुद ही आकर जिसकी ड्राइंग अच्छा होगा, ठीक है, यहाँ पर एक बंदे अपने आइडियाज बता रहे होंगे। पहला बंदा क्या करेगा, उसको यहाँ दिखाएगा, दूसरा बंदा क्या करेगा, उसको स्केच करेगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, उसका नाम लिख के, पहला नाम लिखेगा, फीचर लिखेगा, फिर फीचर को ड्रॉ करेगा, फिर नीचे उस बंदे ने अगर कोई की नोट बनाए हुए, कुछ नोट बनाए हुए, तो वो नीचे ऐड कर देगा कि यहाँ पर मैंने अपने आइडिया के लिए इसको इस चीज के लिए मैंने किया था सर्च, तो मुझे ये चीज अच्छा लगा।
ideas and making a quick drawing on the whiteboard of what people liked about that example. So in the afternoon, you're going to be ready to turn those ideas from the lightning demos and all of the foundation for Monday into solutions. You're going to sketch in the afternoon. So after lunch अब हम क्या करते हैं कि जो lightning demos हमारे पास आ चुकी हैं, जो whiteboard में हमने लिख दी गई हैं, ठीक है, अब उनको हम मद्देनजर रखते हुए स्केचिंग करते हैं. इसको 4 स्टेप स्केच कहते हैं, जो हम कल करेंगे. ठीक है, आज हम सिर्फ lightning demos करेंगे क्योंकि काफी बच्चों ने रिसर्च नहीं किया, तो अभी आपको 25 मिनट मिलेंगे. जिन्होंने किया है वो मजीद अपने आइडियाज को दिमाग में करें, जिन्होंने नहीं किया वो अभी जाकर पीसीस में बैठ के अपने आइडिया सोचेंगे. वैसे भी टीम मेंबर्स को 25 मिनट का टाइम दिया जाता है कि वो जाएं इंटरनेट में और 3 बिग आइडियाज को ढूंढ के लेके आए. इस वीडियो के बाद आप सबको 25 मिनट मिलेंगे. जो जाना चाहते चले जाएं, जो नहीं आना चाहते वो यहाँ बैठे रहें. ठीक है, और जो जाना चाहते हैं, जिन्होंने पहले भी सोचे हैं, वो फिर से जाएं या यहीं पे बैठ के अपने आइडियाज को मजीद देखें कि स्केचिंग किस तरह से क्या क्या हो सकता है. ठीक है, and each person's going to work on their own and you're going to follow a 4-step process. अब स्केचिंग में क्या होता है कि 4 स्टेप प्रोसेस होता है. हर बंदा एक आइडिया पे काम करेगा. फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला इज वर्किंग ऑन डिलीवरी. ठीक है, तो अब्दुल्ला विल नॉट वर्क ऑन लैंग्वेज नाउ. अब्दुल्ला एक ही पे. हाँ, ये हो सकता है कि शायद अब्दुल्ला की जो अब्दुल्ला सोच रहे वो फैसल भाई भी सोच रहे. इसका मैं नहीं कह रहा. ठीक है, बट एक बंदा 2 आइडिया पे काम नहीं करेगा. इस पे 4 स्टेप स्केचिंग में जो कल हम पढ़ेंगे, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट. यहां पर हमें एक पिक्चर दिख रही होगी अपने एप्लीकेशन का. Taking notes, then jotting down ideas, then doing a quick exercise called Crazy Eights. और अगर आज टाइम बचा, जो कि नहीं बचेगा तो ऐसी बात है, ये लंबा प्रोसेस है, शायद कल का भी दिन चला जाए इसमें. अगर टाइम बचा तो हम एक और वीडियो देखेंगे इसी में 4 स्टेप स्केचेस में. एजे स्मार्ट वालों का उन्होंने बहुत डिटेल से इसको समझाया हुआ. हंसे की बात यह है कि डिजाइन स्प्रिंट इंटरनेट में ही बहुत कम है. मैं अब देखो, पहले हम कहाँ थे, सिर्फ एक सिर्फ एक आइडिया हमारे जहन में था. अब पूरी पिक्चर बनती जा रही है. बोल तो नहीं गए ना हम लोग. क्या किया था लास्ट टाइम? कौन सी एक्टिविटी थी हमारी? कैंडी में क्या, कौन से हमारे क्वेश्चन थे? बिग क्वेश्चन. ये तो मैं पूछने ही भूल गया. बिग क्वेश्चंस क्या थे हमारे? सॉरी, टॉप 3 क्वेश्चंस क्या थे हमारे? ये तो अच्छा वो याद आ गया. सबर बेटा, बंद कर दो इसको. हाँ, बंद कर दो इसको. बंद कर दो बेटा, बंद कर दो. ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है. हालांकि देखने चाहिए, बट मैं टीचर हूं ना भाई. ठीक है. Finally, making a finished sketch. That finished sketch is not a work of art. It's going to be mostly boxes and words and the occasional stick figure. And it's going to be something that's just clear and expresses your idea in such a clear way that anyone else on the team can look at it and understand it. When you finish with your sketches, each person puts their sketch face down in a stack, and then you're all finished with Tuesday, and you're ready on Wednesday morning to take a look at those and choose the best ones. मैं बताऊंगा लास्ट में. तो क्या होता है कि ट्यूसडे का जो दिन है उसमें पहला हम क्या करते हैं, लाइटनिंग डेमोस करते हैं. जो इंस्पायरेशन, जो चीज़ें हम इंटरनेट से ढूंढते हैं, हर बंदा 3 बिग आइडियाज़ के साथ या 3 एग्जांपल्स इनको कह सकता है. बट बिग आइडियाज़ इसलिए कहते हैं कि आप एक फीचर पे फोकस करते हैं और 3 फीचर्स या 3 बिग आइडियाज़ लेके आते हैं. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 आके उनको बताएंगे. एक बंदा यहाँ पे आएगा जो कि करेगा, वॉलंटियर करेगा. एक बंदा स्केच करेगा. ठीक है, आप में से जिनकी स्केचिंग अच्छी होगी यहाँ करेंगे. हर एक बंदे को 3 मिनट दिए जाएंगे. ठीक है, एक एग्जाम्पल के. उससे कम लेगा तो ज़्यादा अच्छा है. बट हमारे केस में आपके पास 2 मिनट है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे को हम सीख रहे हैं. तो 2 मिनट आपको दिए जाएंगे एक आइडिया के. आपने इस वाले बंदे को बताया मैंने ये किया सर्च. ठीक है, अपने लिंक या अपने वेबसाइट के नाम या ऐसा उसको इजी करें कि यहाँ से आप इसको इजी एक्सेस कर सकें. ठीक है, और उसके बाद दूसरा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा होगा, ये यहाँ पे बता रहा होगा, देख भी रहा होगा, और व्हाइट बोर्ड को हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर हम अपने आइडिया को चेक करेंगे ताकि सारे देख सकें.
और एक पिक्चर बना सकें। और जिनकी ड्राइंग अच्छी है, आई थिंक इसका तो अच्छी है, कब से स्केचिंग करा, तो आज इसको, तो ये क्या करेगा, ये वहाँ पर चीज़ें बनाता जाएगा। पेमेंट स्टार्ट होते हैं अभी। $3.5 मिनट। मेरा आइडिया यहाँ पर ये था कि जिस तरीके से यहाँ पर हमारा जो लोकल शॉप है ना, उसमें कैटेगरी के हवाले से भी कुछ एक इशू आ सकता है। सबसे बेहतरीन ये है कि हमने एक, जो मैंने इसमें देखा, जैसे हम यहाँ पर ग्रोसरी पर क्लिक करेंगे तो हमें एक चीज़ें दे रहा है। यहाँ पर फूड है तो फूड की सारी चीज़ें, कि उसको क्या चीज़ नीड है, टी है, कुछ भी चीज़ है, कोई भी शेय हो सकती है। फ्रेश फूड में उसको क्या चीज़ चाहिए वो यहाँ से ले सकता है। पर्सनल केयर चाहिए, बेबी केयर वाला, जो मतलब कि होम में जो हाउस वाइफ जो यूज़ करती हैं उसके हवाले से हो सकता है। और हमने नीचे एक छोटा छोटा बनाओ, और जिसका नाम है cart.pk.com, नीचे लिखो कैटेगरी सिस्टम, देखो कैटेगरी ड्रॉप डाउन। हमने नीचे की तरफ भी जिस तरीके से हमने ऊपर एक सर्च बार की तरह दिया हुआ है, उसी तरीके से हमने एक फ्रंट पर भी यूज़र इंटरफेस जिसे हम कहते हैं उसको लिए हमने उस पर भी दिया है। जिस तरीके से हम, जैसे यहाँ पर किसी को अगर वेजिटेबल चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेगा, उसके सामने सारी वेजिटेबल्स की चीज़ें आ जाएगी। इसके अलावा और भी जिस तरीके से जहाँ यहाँ पर सारे फीचर्स हैं, फ्रूट्स है, जो भी है, मीट है, केक है, मिठाई वगैरह है, बेबी केयर, होम केयर, जो भी है, ये पूरा एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है। इसके अलावा ऊपर जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वेलकम टू कार्ड पीके, साइन अप और क्रिएशन है, यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 3-4 चीज़ें ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई वेजिटेबल का ऑप्शन क्लिक किया, उसको वेजिटेबल चाहिए, अब वो होम पर जाना चाह रहा है, तो हम ऊपर ही ऑप्शन दे सकते हैं होम का, वहाँ पर जैसे वो क्लिक करेगा होम पर, वो अपना होम पर जाएगा। इसके अलावा पेमेंट है, जॉब्स, अगर कोई शॉपकीपर है उसको किसी अपने डिलीवरी बॉय रखना है तो वो भी यहाँ पर हम रख सकते हैं। फीचर है ये सर, ये अपनी तरफ से मैंने फीचर ऐड तो किया। फीचर का नाम तो बताओ क्या होगा, जॉब्स का नाम। हाँ, ऊपर लिखा होगा जॉब्स, जॉब फीचर का सेल्समैन, अच्छा जो सिर्फ शॉपकीपर यूज करेंगे अच्छा, ये जॉब्स के हवाले से। को अलग कर दो, ठीक है, तो अलग कर दो इस आइडिया को, यहाँ पे डाल दो। अच्छा, जो यूं लाइन लगा दो, सबको अलग अलग कर दो, एक लंबा लाइन। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे लिखो, फीचर का नाम लिखो, जॉब। बेटा फीचर का नाम लिखो, फीचर नहीं लिखो, बताओ। जॉब्स, ये इस फीचर को सिर्फ हमारे शॉपकीपर यूज कर सकते हैं, ताकि उनको किसी को अगर नीड हो शॉपकीपर के अलावा अगर कोई बंदा है जो यहाँ पर खरीदारी के लिए आया, लेकिन अगर उसको किसी चीज़ की नीड है, मतलब जॉब्स की उसको नीड है, तो वो भी क्लिक कर सकता है, वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद एक होम का पेज, होम का फीचर भी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर किसी ने कोई वेजिटेबल खरीदना हो, अगर वो वेजिटेबल पर आ गया लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वापस वो होम पर जाना चाह रहा है, वो बार बार बैक नहीं करेगा, वो सिर्फ होम पर जाएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन वगैरह, उसके लिए भी एक फीचर, ये भी फीचर है नोटिफिकेशन बताओ का। बेटा कि तीसरा बिग आइडिया, तीसरा बिग आइडिया क्या है? फीचर नोटिफिकेशन। अपने माइंड से बनाया? यस सर, ऐप को देखकर मैंने एक नोटिफिकेशन का। तो क्या उसको यहाँ पर नहीं है क्या? यहाँ पर नहीं है सर, तो एक हम कहाँ है? अलग से ऐड कर सकते हैं, मतलब तो तुमने देखा है, कहाँ से देखा है बेटा? एक वेबसाइट पे देखा था, वो यहाँ पर ओपन नहीं हो रही, इसलिए वही तो मसला है ना, तुम लोगों ने नोट डाउन ही नहीं सर नोट डाउन किया हुआ है, दिखाना है ना। चले बताएं, ये मेरे 3-4 चीजें जो मैंने जो नोटिफिकेशन में क्या होगा? नोटिफिकेशन में होगा कि उसको डिलीवरी का पता चलेगा कि हमारी डिलीवरी इतने दिनों में आ सकती है, या हम कोई और मैसेज देना चाहें उसको, हमारे कस्टमर को, या फिर हमारे शॉपकीपर वगैरह को ऐप की तरफ से कुछ फीचर। देखो, अलर्ट नोटिफिकेशंस, बट कैन वी मेक इट इन 2 मिनट्स? ठीक है,
कैन यू मेक इट फास्ट? दिस इज नॉट अ बिग आइटम, दिस इज द अंडा। मतलब कि 1 मिनट में आना चाहिए बेटा, क्या हो गया, एक दिन तुम कहाँ। सर अंडा नहीं, ग्रोसरी है ना हमारा, ग्रोसरी में सिर्फ अंडा तो नहीं है, और भी दूसरी चीजें है ना। तो मतलब उस ये तो लोकल शॉप है ना भाई। लोकल शॉप में सिर्फ एक चीज नहीं है। हाँ डिस्टेंस में जाहिर सी बात है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आखिरी में ये कि एक फीचर हमारा ये होगा मी का, जिसमें हमारी पर्सनल मालूमात होगी। ये बहुत ही नॉर्मल फीचर्स हैं, इस ये तो सबको पता सर है। ये मैंने चले ठीक है वो खत्म। यस। नेक्स्ट जल्दी आओ, तुम आओ बेटा साथ, बेटा इसके बाद तुम आओगे, जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो अगर हम ढूंढने जाएं क्या कहते हैं फीचर्स, तो हमको काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरे को बेसिक फीचर मिला ट्रस्ट के हवाले से वो मेरे को मिला alibaba.com में। लिखो फीचर ट्रस्ट। alibaba.com। alibaba.com। बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे जैसे इन लोगों ने एक फीचर इस्तेमाल किए जो इनकी मोस्ट चीज़ें बिकी है ना, एक तो उनने इनको रैंकिंग दी है, और यहाँ पे जो ट्रस्ट का में लगा है ना, जैसे काफ़ी आप वेबसाइट पे जाएं, मैंने दराज काफ़ी वेबसाइट देखी, वहाँ पे सिंपल जो है ना जो उनका प्रोडक्ट है उसकी पिक दी हुई है, उसकी थोड़ी डिटेल दी हुई है और प्राइस दिखे, और नीचे इनने जो ट्रस्ट का इस्तेमाल किया वो किया है 80,000 प्लस व्यूज़ एंड 80 प्लस ऑर्डर्स। और इसी तरह आगे जैसे देखे ना, जो इन लोग ने ये चीज़ इस्तेमाल की ना, इसको एक तो इन लोग ने इसमें कलर थ्योरी इस्तेमाल की, ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया ताकि फ्रेश भी लगे और जो है यूज़र इरिटेट भी ना हो, और इससे इंसान का ट्रस्ट बढ़ता है। जो ये फीचर है ना इसका मेरे को अच्छा, ये बनाओ। ट्रस्ट इशू इसको बनाओ, ट्रस्ट इशू। हाँ नीचे ड्रॉ करो इसको, एक बॉक्स बनाओ, उसके अंदर एक और बॉक्स बनाओ जो कि पिक्चर है हमारी, और नीचे लिखो व्यूज। व्यूज लिखो, या तो वो लिखो क्या कहते हैं, ऑर्डर, कितनी बार ऑर्डर हो चुका है, हाँ लिख दो, ऑर्डर्स लिख दो, नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आगे लिख दो एन डॉट, इनके पीछे एन डॉट लिख दो बेटा, एन डॉट। और जो दूसरा मेरे को फीचर मिला है वो अली एक्सप्रेस में मिला है। फीचर क्या है? सर फीचर लॉगिन का है। जैसे आप आएंगे ना इनकी एप्लीकेशन में, जैसे कुछ लोग होते हैं ना उनको अभी एप्लीकेशन में बनाने वो आते हैं, इंटरफेस देखते हैं काफ़ी घबरा जाते हैं, तो इधर तो इसमें नहीं आया मेरे। तो इसमें जब मैंने ऑन किया था ना मेरे पास ये इंटरफेस आया था, मैंने सारी नोटिफिकेशन हटाई थी, यहाँ मैंने बनाया हुआ है, यहाँ आई डोंट नो क्यों नहीं आया। यहाँ सिंपल नीचे इस जगह में जो है आया था मेरे पास इस तरह एक ब्रैकेट, क्या पता पहले से किसी ने ऑन क्यों, मैंने न्यू ऑन की ना, तो यहाँ मेरे पास लिखा हुआ आया था कि वेलकम टू अली एक्सप्रेस, इन्हें थोड़ी सी साइन आउट एंड सी पंच थोड़ा लिखा हुआ था, और नीचे कॉल टू एक्शन बटन दिया हुआ था साइन इन, और सही है बड़ा सा करके रेड कलर का, और क्या कहते हैं आगे और का ऑप्शन डाल के फेसबुक जीमेल और दूसरा दिया था। यानी अभी आप किसी और एप्लीकेशन में जाएंगे, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा कि लॉगिन हम किस तरह कर, हमको अपना अकाउंट वगैरह बनाना है, क्योंकि आप जब शॉपिंग करेंगे तो अकाउंट के जरिए करेंगे ना, तो यहाँ पे इन लोग ने एक चीज़ का इस्तेमाल किया था, जैसे ही आप एप्लीकेशन में ओपन है साइड में आपके पास एक हॉट बार आ जाता है, उसी में आपको छोटे ही हॉट बार में जो है आप सिंपल लॉगिन कर सकते हैं, इसमें सर वो नहीं आ रहा। ठीक है, ये तुम खुद ही ड्रॉ कर लो, आ जाओ। मैंने
अब सर ने कहा था कि जिसमें कोई फीचर दिखे जो हमारी वेबसाइट के लिए अच्छा है, किसी को मुश्किल ना हो, एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन जो है हमारी। अब सबको पता है पबजी खेलते हैं सब, तो था उसमें मेरे को लॉगिन का ऑप्शन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्या बता आ जाए। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे हैं, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सही है। अब ये गेस्ट का तो अलग है, इसको हटा दें। इसमें एक जीमेल का ऑप्शन आ रहा है, अपना जो गूगल होता है उसका, फेसबुक आ रहे हैं। यहाँ पे साइड पे मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें आप ट्विटर वगैरह होता है, नंबर वगैरह का होता है, तो इसमें लॉगिन करने में मुश्किल नहीं होती, डायरेक्ट क्लिक करते हैं और जाके ओके कर देना होता है। फेसबुक में भी इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ क्लिक करते हैं और लॉगिन हो जाता है। तो इसमें ये मुझे फीचर अच्छा लगेगा कि लॉगिन करने में टाइम नहीं लगेगा इसमें। उसके अलावा मैं कर दो लॉगिन का। लॉगिन विद फेसबुक और लॉगिन विद ईमेल वगैरह ऐड कर अब दो। इसमें पबजी कहते हैं यूसी भी खरीदने होते हैं, तो इसमें खरीदने का ऑप्शन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये कि अब यहाँ पे एक मिनट, परचेज, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। परचेज का ऑप्शन आ रहा है, रिडीम का ऑप्शन आ रहा है, सही है। एक तो रिडीम होता है कि कोई आपको जैसे कार्ड वगैरह मिलता है, उसको स्क्रैच करते हैं, फिर कोड वगैरह मिलता है, तो रिडीम करने के लिए कुछ शॉपकीपर वगैरह स्कीम वगैरह निकालते हैं, तो इस तरह ना। अब परचेज का ऑप्शन है, इस पे डायरेक्ट परचेज पे क्लिक करेंगे, आपके सारे ये चीज़ें आ गई और इसके ऊपर कीमत लिखी हुई है, ठीक है। कीमत खरीदने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें अपना जो आपके मोबाइल पे पासवर्ड वगैरह लगा हुआ वो डालना है और अपना ईमेल पासवर्ड डालना है, आपकी चीज़ परचेज हो जाएगी। इसमें ये ऑप्शन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पासवर्ड मांगेगा आपसे सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो लिख दो कि पबजी परचेसिंग। परचेज का मैं कह रहा हूँ कि डिलीवरी का तो उसमें आएगा ना, मैं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी के लिए जो होगा, ये पासवर्ड मांगेंगे और आपके मोबाइल का कोड मांगेंगे, ताकि सिक्योरिटी अच्छी हो जाए। इसके अलावा दराज में मुझे ऑप्शन अच्छा लगा है, एक मिनट दराज निकाल दे। हाँ ही नहीं रहा क्या दराज में, यहाँ पे आ नहीं रहा शायद दराज में। यहाँ पे लॉगिन के जो है नीचे बिल्कुल लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। बेटा ये इसको यहाँ पर नीचे करो, ये हाँ इस तरफ। यहाँ पे वो ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा होगा, देख रहे होंगे लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है इसमें। और अगर किसको लैंग्वेज के ऑप्शन में प्लस ये दिखे ना, तो आप डायरेक्ट इस पे जाएं, आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। पाकिस्तान में रहते हैं, कोई नहीं पढ़ सकता उर्दू वगैरह, इंग्लिश में लिखा हुआ है यू आर, तो इसमें पाकिस्तान का ऑप्शन है। सबको पता है पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, तो इस पर डायरेक्ट उर्दू पे हो जाएगा। इसमें अमेरिका इंग्लिश का आ रहा है, तो उसमें फ्लैग बना हुआ है। तो ये जो है उसमें बताने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, समझने में यूज़र को। देख दो लैंग्वेज बटन इन उर्दू। ये 3 ही आइडिया था। लैंग्वेज बटन ये अब तक का हमारे पास पहला जो था वो कैटेगरी वाला अच्छा था, और ये लैंग्वेज बटन वाला अच्छा है, और इसके अलावा व्यूज़ एंड ऑर्डर वाला अच्छा है ट्रस्ट के लिए कि ये बिका है नहीं बिका। इसके अलावा हमारे पास चिकन वाला अच्छा था, जॉब्स फॉर सेल वाला भी अच्छा है, जो शॉपकीपर यूज़ करेंगे जाहिर सी बात कि उनको मज़ीद की वो ना हो। जल्दी पे जल्दी, टाइम नहीं है, क्या मुंह देख सर रहे हो? ये वाला कैटेगरीज का ऑप्शन अच्छा लगा था, इसके अंदर जो भी इसी तरह का हम लोग बना सकते नहीं, हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वेबसाइट, नहीं सर, वेबसाइट का नहीं, एप्लीकेशन का बता रहा हूँ। जैसे हम लोग बट फील ही नहीं आ रहा ना बेटा। सर मैं बता रहा हूँ, जैसे शो कर के ना, बताओ। जो हमारे लोकल हम लोग फूड बेचेंगे। इसको एप्लीकेशन करो, छोटा करो।
मिनिमाइज जो बटन है ये, हाँ ये नहीं, ये बीच वाला जो बटन है, हाँ बीच वाला बटन, बीच वाला बटन ये इसके बराबर वाला। हाँ ये वाला। जिंदगी में तुम सर लोगों आप ने, मिनिमाइज बोल, ये बोले ना। ये तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी नहीं है। सर हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि जैसे हमें कोई भी फूड ऑर्डर करना हो जिसके अंदर जैसे राइस है, तो हम लोग कैटेगरीज में, ग्रेन की कैटेगरीज में उसकी पिक्चर बना दे। अगर किसी को पढ़ना नहीं आता होगा तो पिक्चर देख के सेलेक्ट कर लेगा कि ये एग्स का है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स है, इस ठीक तरह है, कैटेगरीज का। लिखो कैटेगरी विथ नेम एंड पिक्चर्स। पिक्टोग्राफी कैटेगरीज। ये नेक्स्ट पे जाओ। आई थिंक इस पे एक और क्लास जाएगा। का देखा था जीबी वालों का कितना बड़ा। अगेन सर, समझ नहीं आ रही इसके मुझे। अंदर ये फीचर अच्छा लगा कि इन्होंने ना अलग अलग साइट के ना बनाए हुए कि हम लोग को अगर देखनी है कि कोई भी साइट कैसी है तो हम उसको जूम कर सकते हैं इधर से। तो ऐप में अगर कुछ बनाना चाहे इस तरह का साइट्स में। ओ, जानबूझ के करके नेक्स्ट पे जाओ। बेटा वहां पर हमारे खाने पीने की सामान है, ये शूज थोड़ी है कि जूस। बस नेक्स्ट, जल्दी है, जल्दी आओ।
जल्दी करो। सर पहला तो कैटेगरीज के यूज दिस माइक ब्रो यार। बस जो है आइडिया ये कैटेगरीज के साथ जो है ना पिक्चर्स भी हों, जैसे पहले काफ़ी बता चुके हैं, दूसरा मैं बता इंस्पायरेशन कहाँ है? डायरेक्शन। आप दिया इसने। नहीं नहीं सर, दूसरा वाला तो बिल्कुल है इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा दूसरा बताओ, एक तो आ गया। दूसरा ये है सर कि शॉपकीपर होंगे ना, तो उनके पास क्या पता कोई हेल्पर ना हो जो डिलीवरी कर पाए, तो जैसे कोई ऑर्डर करेगा तो बता दें कि भाई इतनी टाइम हमें लग जाएगा डिलीवरी में, अर्जेंट डिलीवरी इस वक्त हम नहीं कर सकते, टाइम शो करके अपनी एप्लीकेशन के थ्रू बता दें कि अर्जेंट डिलीवरी आपके पास नहीं होती। तो ये टाइम पहले शो होगा या बाद में? दोनों को नहीं, जो कर देगा ना डिलीवरी, जो ऑर्डर करेगा, डिलीवरी के बाद शो जो होगा? ऑर्डर करेगा ऑर्डर कर रहे हैं वो डिलीवरी के बाद उसको शो हो रहा होगा या डिलीवरी से पहले? पहले भी वो अपना सर शो कर देगा ना कि भाई इस वक्त हमारे पास इतने टाइम तक के लिए अवेलेबल है, इतना ज़्यादा शो करता रहेगा। कि बस देख लो, ये लॉजिकल बात कह रहा है। यहाँ पर तुम ये लिखो कि टाइमिंग इन ऑर्डर, टाइम इन ऑर्डर, बिफोर एंड आफ्टर। सही है, अच्छा इस पे हाँ कोई इनका डिलीवरी सही बॉय सही कहीं सही। गया हुआ है तो ये बता देंगे अभी हमारे पास डिलीवरी अच्छा बॉय टाइम नहीं है, लगेगा, सही है। तो ये बिफोर भी होना चाहिए और आफ्टर भी आफ्टर होना चाहिए, और ये दोनों की तरफ होना चाहिए। नीचे लिखो शॉपकीपर एंड कस्टमर, टाइम देगा और वो उसको रिसीव करेगा। बस तो नेक्स्ट, जल्दी आओ, कौन आ रहा? जल्दी दे, जल्दी, टाइम नहीं है। 9 तो बच गए, बस ये आखिरी होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से करना रिसर्च। आपका भी है? अभी तक नहीं आया ना सर? बिलाल सर, बिलाल तक नहीं, बिलाल सर आए अभी तक? तो जब तक वो नहीं आता हमारे पास टाइम है। जल्दी 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 जल्दी। सर पहला है कि अपना मनी बैक गारंटी सिस्टम, जैसे अगर मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट लिया, अगर आप किसी कस्टमर के साथ स्कैम हो जाता है या वो प्रोडक्ट सेम नहीं आई, तो एक प्रोसेस होता है ना कि जैसे दराज है, अली और अली बाबा वगैरह ये सारे, इनका ये है कि अगर आपके साथ जैसे स्कैम वगैरह हो जाता है तो ये लोग 15 दिन 15 डेज लेते हैं, 10 दिन 15 दिन लेते हैं, सारी चीज़ों को कवर करते हैं, देखते हैं, उसके बाद ये लोग पैसे वापस रिटर्न करते हैं ना, तो हम उसको एक दिन में यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो पूरे लॉन्ग प्रोसेस को ना। उसमें ये होगा कि अच्छा हम टोटल हिस्ट्री वगैरह उनकी देखेंगे ऑर्डर वगैरह की, और वो अपने स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड करेंगे और उसके थ्रू हम उनकी अच्छा पेमेंट वापस कर सकते अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई शैम्पू लिया उन्होंने, शैम्पू और हैं। अब मिसाल के तौर पे एक्सपायर है, या एक्सपायर खराब है, ठीक हाँ, है, तो वो तो जो क्या होगा? कंप्लेन दे रहे हैं, मैंने ऑर्डर कर लिया, ठीक हाँ, है, अब मैंने तो वो कंप्लेन डिलीवर होगी आपके पास, जैसे आ गया ना, होगी और मुझे हाँ दिखा कि ये तो एक्सपायर्ड है, हाँ। अब मैं क्या करूंगा? अब जैसे एक्सपायर है ना, तो आप ये या तो उसको कंप्लेन करोगे या चेंज करने की बोलोगे या अपने पैसे वापस की, अगर प्रोडक्ट चेंज हो जाता है तो प्रोडक्ट चेंज कर देंगे, वरना पैसे वापस कर देंगे, रिटर्न क्या कर देंगे। प्रोसेस होगा? स्क्रीनशॉट उसका सेंड किया जाएगा और वो आके आपकी कंप्लेन कर लेंगे, शॉपकीपर दिखाया जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा सिस्टम। और रिटर्न और रिप्लेस फीचर, ये किसने यूज किया अभी तक? अली बाबा और दराज, इनके 15-15 दिन का है, रिप्लेस 15 और 10 दिन। एंड दराज दराज। हाँ इनका भी लिख लो, होट लो, हाँ गो लूट लो, वैसे ही पाकिस्तान लूटा हो। और दूसरा सर ये है कि जैसे अली बाबा है, उसका ये है कि उसने हर तरीके से ना अपने प्रोडक्ट वगैरह, जैसे फैशन का एक अलग दिया हुआ है और ब्यूटी का अलग दिया हुआ है, इस तरीके से जैसे लोकल है ना, तो हम उसमें कैटेगरीज कैटेगरीज उनकी लोकल है ना, अब हमारा लोकल है और क्या नाम है लोकल प्रोडक्ट है राशन वगैरह के हिसाब से, तो हम उसको मंथ के हिसाब से यानी कि अलग अलग कर सकते हैं, जैसे 1 मंथ में अगर आपने क्लिक करोगे तो उस पर 1 महीने के यानी कि पूरा राशन की होगी, आपको एक एक चीज़ लिखनी नहीं हाँ पड़ेगी, ये अच्छा, ये एक एक लिखो, चीज़ मैं लिखनी वही नहीं बोला, पड़ेगी। किसी ने दी नहीं मुझे। हाँ लिखो कंप्लीट राशन पैक फॉर मंथ। 1 महीने का हो गया, 15 दिन का हो गया, फिर डेली का प्रोसेस हो गया, ऐसे हाँ 4 बना दिए। हाँ भाई ये तो अच्छा है। अच्छा इसमें ये लिखो कि कैटेगरीज फॉर हाँ कैटेगरेशंस फॉर पर डे, पर वीक, पर मंथ, इस तरह से। डेली एक वो जरा सब्र करो, आपकी बारी आएगी तब। इसकी पिक्चर कोई ले ले जल्दी सी, अच्छे कैमरे से,
ये पिक्चर तुम्हारे पास होने चाहिए ग्रुप में सेंड जल्दी। 3-4 बंदे ले लो ताकि एक से वो ना हो जाए, गुम ना हो जाए। बहुत है, बैठो बैठो, आ जाओ जल्दी आओ। बस ये आखिरी होगा, ठीक है? उसके बाद फिर हम कल, आप आना चाहते हैं सर, फिलहाल नहीं है, दुआ करें थोड़ा सा और लेट हो जाए। सर एक स्केच ड्रॉ की स्केच भी किया है, कैटेगरी के हवाले से सर। ठीक है ठीक है ना, पसंद आई बोली। यार। इतना टाइम तुम लोग जाया कर रहे हो, तुम लोग को तो गलती कर दी मैंने, बता दी सारे लोग। वो नहीं हो तो दूल्हा दुल्हन आते हैं सारे और लेडीज आ जाती हैं, मुझे भी लेना है। फिर बाद में घर में जाके बुराइयां करती है, इसका नाक कितना बड़ा है। हाँ, इनको arrest कर दो, पिक्चर आ गई, इनको arrest कर दो। बस क्या करें, गरीब हैं हम। अच्छा, ये दिख रहा है? हाँ देखो, इन्होंने कम से कम एप्लीकेशन से इंस्पायरेशन ली है। पहले फीचर बताओ, फीचर क्या है बेटा? सर फीचर यही है कि हाँ फीचर बताओ। फीचर ये है कि हमारी जो कैटेगरीज होंगी वो पिक्चर के साथ शो होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है, ये चीज 3 दफा आई है, इसको तो फाइनलाइज कर। डिलीवरी लिखा हुआ है और कैशबैक लिखा हुआ है। यहाँ सर हम अपना डेयरी प्रोडक्ट रख सकते हैं और बेकरी आइटम रख सकते हैं, और जो सर मंथली मेन जो कैटेगरीज है वो पिक्चर से आए हैं। मंथली जो सर ऑर्डर करना चाहता है। और इसकी पिक्चर भी ड्रॉ कर दो इस तरह से, ठीक है? एक बड़ी स्क्रीन और नीचे 4 छोटे छोटे बॉक्स बना दो और उसके अंदर पिक्चर लिख दो और उनके नाम लिख दो। और ये मार्कर है, वो इसमें जो यूज होता है वो शार्पी होती है। अगर कोई बंदा लेके आ सकता है तो वो लेके आ जाए। वो कट नहीं होता, वो शार्पी अलग ही होता है। सर एक लैंग्वेज का है, वो ऐप से ही खुलेगा इसमें सर। बेहतरीन बेहतरीन, वाह वाह, पहला बंदा है ना ऐप के साथ लेके आया। नेम टेक सही है, गुड। और सर ये जो दो भाई बंदे बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर हम कोई डील शो कर सकते हैं, कोई बड़ी डील। मैन डील बड़ा जो है ना नजर आ रहा हो और यूजर को आसानी। मैन डील फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो है ना कोई ये कि भाई रमजान है, ठीक है? राशन मंगवाए अभी से, इतने % डिस्काउंट ले रहे, ठीक है? सुभान अल्लाह, तालीम हो। दूसरा सर ये जो ऑप्शन मैंने ड्रॉ किया ये ऐप में भी है। तो हम जैसे हम प्ले करते हैं, अगर आपको नजर आ रहा है तो नीचे आपको लैंग्वेज नजर आ रहा होगा, एक सिंपल डॉट दिया हुआ है, इसको टच करते हैं, ये इंग्लिश हो जाता है। ये सारा इंग्लिश में हो गया, लिखा हुआ भी इंग्लिश और उर्दू में लिखा हुआ है और इंग्लिश ENGLI इस तरह लिखा हुआ है। अच्छा, इसको कहते हैं टॉगल बटन, इसको कहते हैं टॉगल बटन, टॉगल बटन कहते हैं, ठीक है? ये कौन सा ऐप है? बाइकिया। अच्छा, लिखो बाइकिया लिखो, ठीक है? उसके बाद लिखो सेटिंग, टॉगल बटन, लैंग्वेज टॉगल बटन, और नीचे इस तरह से बटन बना दो। तो दूसरा ड्रॉ तो नहीं किया अभी, जरा मैंने चेकआउट किया, लॉगिन किया सर सिंपल। टॉगल बना दो ना, टॉगल बटन। हाँ, एक गोल के अंदर गोल बना दो, बड़ा सा गोल साइड में। यूं गोल बना दो, यूं करके ये साइड में यूं बाहर निकाल दो पूरा इसको। देखो तुम्हारी स्केच ऐप दिखा दो ना, उसको ऐप दिखा दो, ऐप दिखा दो ना, इसको दिखा दो यार, ये दिखा दो। हाँ ये देखो किस तरह से बाहर है, या अंदर या बाहर है। सही है, सही है सर। सर मैंने देखा था बिल्कुल 2 पेज थे और सिंपल था। एक लॉगिन था और एक साइन अप था। जिसका पुराना ईमेल बना वो भी लॉगिन कर सकता। हाँ ये रही, ये सही पकड़ा आपने। सर यहाँ वेलकम बैक लिखा हुआ ये नहीं है, नीचे साइन अप लिखा हुआ है। हाँ सर, एक जो पुराना ऐड कर सकते हैं और नया बनाना चाहिए, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और कंफर्म पासवर्ड सर। ठीक है, इजी लॉगिन, सही है। दोनों पे साइन अप लिखा हुआ। ठीक है, आ जाए सर।
अच्छा, एक और दिन में दे रहा हूँ आप लोग को, जिनके मुंह जो है ना वो सहमे सहमे से हैं। कल पहला जो बंदा होगा वो 3 बिग आइडियाज रिसर्च बैठ जाओ, आओगे यहाँ पर बैठो, ये क्लास के 1 घंटे से पहले आओगे यहाँ पर बैठ के 3 बिग आइडियाज एप्लीकेशन के। अब कल इन्होंने किए हैं वो अगेन करेंगे, ट्राई करें कि एप्लीकेशन में चेक करें, अगर उसमें ना हो देन वेबसाइट की तरफ जाएं। एप्लीकेशन में भी आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, जिस तरह आप लोगों ने अभी आउट ऑफ इंडस्ट्री किया है, तो वहां पर भी आप आउट ऑफ इंडस्ट्री घर में जाके, आपके पास फोन भी होगा, इंटरनेट भी होगा, तो पहले प्ले स्टोर में जाके घुस जाएं। ऐप को आपको लग रहा है कि यार पहले तो पिक्चर्स आती हैं, पिक्चर्स से पता नहीं चलेगा, आपको लग रहा है ये ऐप काम का है, इंस्टॉल कर दो उसको, जाओ अंदर चेक करो। रिसर्च इसी का नाम है, कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5-6 एप्लीकेशन मैंने देखी थी, दराज है और के इलेक्ट्रिक वाले हैं, इजी पैसा है, फिर ऑनलाइन 3-4 लोकल शॉप की मैंने सर्च की थी। पेज 1 मैंने बनाया है, उसमें शॉप का नाम आना चाहिए और शॉप का नाम मैंने ये था कि कोई जनरल स्टोर होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। और फिर जो फ्रंट पेज है हमारा, उसमें एक फ्रंट साइड जो हमारी शॉप होगी उसके फ्रंट साइड की पिक्चर होगी, फिर उसके अंदर की जो 3 साइडें, वो 3 साइडों की अलग-अलग पिक्चर होंगी और बीच में जो है शॉप का लोगो, उसको थोड़ा-सा ओपेसिटी कम करके लगा देंगे। और उसके अलावा बीच में हमने इंग्लिश और उर्दू लॉगिन के लिए या ओपन करेंगे या फिर लॉगिन, ये 3-4 तरीके बताए हैं। इस तरह करके ये नेक्स्ट पेज में चले जाएँगे। नेक्स्ट क्लिक कर दो। ये दूसरा पेज है, इसमें तफ़सीली चीज़ें हैं, राशन है, सब्ज़ी है, बेकरी के आइटम हैं और फिर राशन में जो-जो चीज़ें हैं वो नंबर वाइज़ लिखी होंगी, आगे उनकी कीमत लिखी होगी और फिर उसके नीचे अदर लिखा हुआ है कि यानी कोई ऐसी चीज़ जो हमें इस लिस्ट में नहीं मिली, तो हम अदर में जाकर सर्च करेंगे कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए। तो तीनों के नीचे इस तरह अदर सर्च का ऑप्शन है और फिर नीचे टोटल अमाउंट खुद ही वो एप्लीकेशन टोटल करके आपको बता देगा और अगर कोई डिस्काउंट ऑफ़र किया हुआ है तो उसमें डिस्काउंट भी शो कर देगा कि इतना डिस्काउंट हमें मिल गया है। और ये सब चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद फिर ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ या बाय नाउ, कोई भी कलेक्शन का जो बटन होगा उस पे क्लिक करेंगे। आए हुए क्या आखिरी है? और ये तीसरा पेज आखिरी है, यानी जब ऑर्डर कर लिया तो अब पेमेंट करनी है। अब पेमेंट या तो बैंक के ज़रिए होगी या इजी पैसा या फिर कैश ऑन डिलीवरी, यानी जो लेके आएगा उसको हाथ के हाथ पैसे दिए जाएँगे। तो जब ये सब कुछ हो जाए तो उसको फिर पे डन या लॉग आउट ये कर लेंगे। नाइस। हाँ, ये ग्रुप में भेज दो। अच्छा बनाया, वेरी नाइस, नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। बस बस आज के लिए काफ़ी है।